व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल कटारिया ने किया अरमान को अच्छे से रोस्ट। जी हाँ, उन्होंने बोला खाने में कच्ची रोटी और पकाने में रह गई पोटी। ये बात सुनकर आपको भी हंसी आ रही होगी। आइए मैं बताती हूँ क्या था पूरा टास्क और कैसी रही पूरी इनकी बात। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो कल की मैं बात बता देती हूँ। मुन्नावर फारूकी के जाने के बाद आई थी घर में आदिति एक टास्क को लेकर, जो था रोस्टिंग टास्क। जी हाँ, इसमें सारे कंटेस्टेंट्स को रोस्ट करना था, एक अपने अंदाज में हंसी दिलवानी थी सबके लिए और बातें भी ऐसी बोलनी थी जो सबको लग जाएं, लेकिन हंसी हंसी में। तो नंबर आया कटारिया का और कटारिया ने अच्छे से किया अरमान को रोस्ट। सबसे पहले उन्होंने नंबर लगाया साई केतन से। जी हाँ, उन्होंने साई केतन के लिए बोला कि साई केतन का इन्वॉल्वमेंट घर में इतना है जिसमें जितना कि घर में रखा दूध, जितना कि बिग बॉस में हमें दूध मिला था उतना, मतलब इस बार बिग बॉस में जो दूध है इन लोगों को बहुत कम मिला था। तो इसका उन्होंने कंपैरिजन किया और लोग हंसने लगे थे काफ़ी, कि उनको समझ में आ गया था कि किस बारे में बात की जा रही है। उसके बाद उन्होंने साई केतन के लिए कहा कि कल के टास्क को लेकर, जो कि था नॉमिनेशन टास्क, जिसमें उन्होंने दूसरे ग्रुप के अपने दोस्तों की वजह से उन्होंने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की। तो इस पर जो लवकेश कटारिया है उन्होंने रोस्ट किया कि कल की जो एक्टिविटी थी उसमें तो जो साई तो कहीं दिखाई नहीं, वहाँ पर जो मच्छर मक्खी थे वो भी उससे ज़्यादा एक्टिव थे। और इसके बाद उन्होंने बोला कि जो साई हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा ना घर में जिम करते दिखे, क्योंकि ये बाहर ना बाउंसर लगने वाले हैं। तो इस पर सबकी हंसी छूट गई, क्योंकि वो बोले कि उन्होंने इतने अच्छे से जिम किया है यहाँ पर, और कुछ किया है या नहीं किया, बस एक जिम इतने अच्छे से किया है कि वो बाहर है, जो बाहर की दुनिया में वो बाउंसर तो लगने ही वाले हैं। फिर वो बारी लेते हैं अरमान मलिक की और अरमान मलिक के लिए बोलते हैं कि अरमान मलिक भाई, इनकी दो वाइफ्स हैं। अभी एक तो थी पायल मलिक जो कि घर से बाहर निकल गई है, लेकिन अभी भी घर में दो वाइफ्स हैं। तो सब लोग जानना चाहते हैं कि कौन के, एक तो है कृतिका मलिक और दूसरी है साई केतन। जी हाँ, सबको हंसी आ ही जाती है, क्योंकि सबको पता है कि साई केतन उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि बिग बॉस में सब ट्रॉफी जीतने आए हैं, लेकिन जो हमारे भाई हैं अरमान भाई, वो जीतने आए हैं नॉमिनेशन, और वो नॉमिनेशन जीत के भी जा रहे हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि जो अरमान है उनकी बातें जलेबी की तरह है और वो घूम फिर के एक ही बात पर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से टेढ़े मेढ़े होकर एक ही बात पर आ जाते हैं, अपनी बात पर टिकते नहीं हैं। कभी जिसके साथ बहुत ख़राब होते हैं 2 मिनट बाद उससे ही अच्छे से बात करने लगते हैं। तो उनका कोई भरोसा नहीं है कि क्या है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि वो पूरे सीज़न बस यही राग अलापते रहे हैं कि खाने में कच्ची रोटी, और नेजी के लिए बस उनको सिखाने में चला गया है पूरा टाइम कि भाई तू फ्लश कर फ्लश कर फ्लश कर, और पकाने में रही जो डैश डैश। जी हाँ, वही। तो इसके बाद वो कटारिया है हंसाने के बाद नंबर लेते हैं रणवीर का। जी हाँ, रणवीर शौर्य आ जाता है उनके टारगेट पर, और रणवीर शौर्य को देखकर वो बोलते हैं कि अगर घर में मुझे ये दिखाई देते हैं तो ये मुझे चोर के जैसे दिखाई देते हैं, इनकी शक्ल पे जाओ आप, इनको चोर ही नज़र आओगे, क्योंकि हर वक्त वो अंडा चुराते रहते हैं। इसके लिए उन्होंने ये रोस्ट किया था और सब हंसने लगे थे और बोले कि अगर घर में झाड़ू ना दिखे तो मुझे रणवीर भाई की बस दाढ़ी है वो ही दिखाई देती है, वो एकदम मुझे झाड़ू की तरह ही लगते हैं। और अगर घर के बाहर ज़रूरत पड़ी, मुझे लगता है कि माली का रोल है जो रणवीर को अच्छे से मिलने वाला है, क्योंकि ये ऑल टाइम कच्चा बनियान में यहाँ दिखे हैं, कच्चा बनियान सुखाते दिखे हैं दीपक भाई के, और दिखे भी उसी फॉर्म में हैं। तो माली का रोल है वो वहाँ पर कंफर्म हो सकता है। फिर बारी आती है सना मकबूल की। सना मकबूल को भी उन्होंने रोस्ट किया। सना मकबूल के लिए कुछ वीप करके बोला था, जो मतलब सब लोग हंसे थे, कुछ ख़राब नहीं था, पर पता नहीं क्यों जो बिग बॉस है उन्होंने म्यूट कर दिया। अभी एपिसोड देखने पे ही हमें पता लगेगा कि क्या आया था उसमें। उन्होंने सना मकबूल के लिए बोला कि वो बदलता गिरगिट नहीं है, उससे अच्छा तो ये नागिन है जो कभी भी डस लेती है। अभी बारी आती है नेजी की। नेजी के लिए वो बोलते हैं कि ये हमारा स्लो कछुआ है, घर में स्लो 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 चलता जा रहा है और बस यहाँ तक पहुँच गया है। बस इसकी स्पीड है तब तेज़ होती है जब थोड़ा सा सना मकबूल है वो इसके पास से गुजरती है, तो इसकी जो स्पीड है तेज़ हो जाती है, वापस से ये फिर उसी मोड़ पे चला जाता है स्लो मोशन में। इसके बाद जो है उन्होंने काफ़ी सबको हंसाया, बहुत मज़े किए, बहुत सारे लोग और जो भी बचे हुए हैं उनको भी रोस्ट किया। और आगे देखते हैं अब एलिमिनेशन किसका होना बाकी है, क्योंकि घर में आने वाली है प्रियंका चहर चौधरी और साथ में आएंगे तुषार कपूर। अब वो क्या टास्क लेके आते हैं या फिर वो होते हैं एलिमिनेशन का कोई पैगाम है वो लेके आने वाले हैं घर में, ये तो देखना मज़ेदार ही होने वाला है। तो मेरे साथ प्लीज़ बने रहिए बिग बॉस की नई अपडेट्स के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। टिल देन, बाय बाय।